सो अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे आपको फूड यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, या हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी स्पेस में है वो यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, और वो आपको बोलेंगे हेल्थ अंडा खाना हेल्दी है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके बोलता हूँ, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अरे अरे ये तो आप कुछ भी बोलते हो एंड ऑल। देखो, ह्यूमन बींग्स का लिमिटेशंस होता है, एंड वी कैन से कि अरे यार ओवरसाइट हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। सो ये वीडियो एक्चुअली वैसे है तो 1 साल पुराना, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिंस इनको इतना फॉलोइंग है, लोग इतना इनका वीडियोस देखते हैं, तो ये काइंड ऑफ रेलेवेंट है, मतलब लोग बार बार जाके इनके वीडियोस देखेंगे। सो द यूट्यूबर आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ कृष्णा अशोक। नाउ ही इज़ अ फूड एक्सपर्ट। उनका मैंने एक वीडियो देखा कि एग्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आर एग्स हेल्दी, और उन्होंने कहा है कि एग्स हेल्दी है। ठीक है, तो मैं उस पर डिसएग्री करता हूँ। ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा एक्चुअल रियलिटी में है। सो लेट मी एक्सप्लेन कि क्या है, एग्स हेल्दी है कि नहीं है। अभी आप रिसर्च देखो और आप खुद डिसाइड करना कि क्या आपको एग्स खाने चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, डिस्क्लेमर, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं मेरे प्रोटीन के लिए एग्स खाता हूँ। ठीक है, मेनली मैं एग वाइट्स खाता हूँ, एंड इतना एक्सरसाइज नहीं करता मैं जितना मैं पहले करता था, इतना विगरसली या इतना एफर्ट डाल के नहीं करता, थोड़ा नॉर्मल जो भी थोड़ा बहुत है उतना करता हूँ, और मैं एग्स खाता हूँ। सो इवन आफ्टर नोइंग एग्स हेल्दी है या अनहेल्दी है, इट्स अ पर्सनल चॉइस, जैसे मेरा पर्सनल चॉइस है। सो मैं येलो लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ जितना हो सके उतना। नाउ लेट्स कम टू साइंस। ठीक है, साइंस क्या कहता है इसके बारे में, एग्स खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो देखो, साइंटिफिक ओपिनियन हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, रिसर्च के बेस पे। ठीक है, रिसर्च लोगों ने इस दुनिया में कितना रिसर्च किया है, ठीक है, अंडे को लेके। तो सोचने में तो बहुत एक सिंपल टॉपिक लगता है कि यार अंडे को लेके क्या कोई रिसर्च कर देगा। पता है सबको अंडा हेल्दी है, उसमें प्रोटीन है, लेकिन इतना सिंपल है क्या ये चीज़। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी देखो, जो मैंने यूट्यूबर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कृष्णा अशोक सर, उन्होंने एग्स हेल्दी है कि नहीं है इसके ऊपर जो भी रिसर्च हुआ है वो उन्होंने अपने चैनल पे दिखाया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो, रिसर्च आजकल चैनल पे दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी कौन सा भी पेपर उठा के बोल सकता है कि ये देखो इस पेपर में ये लिखा है, इसका मतलब है कि ऐसा है। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू डू दैट, इट्स वेरी इजी टू शो रिसर्च, लेकिन इज इट इजी टू डू रिसर्च? अभी आई डोंट थिंक दैट इट इज़ दैट ईजी। उन्होंने जो कृष्ण अशोक जी है, उन्होंने 2 पेपर्स दिखाए हैं उनके चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। ठीक है, 2 पेपर्स दिखाए हैं अभी, एग और हेल्थ। ठीक है, एग से रिलेटेड जो हेल्थ पे इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर हज़ारों पेपर्स पब्लिश किए हैं। ठीक है, इंटरनेट पे, और उन हज़ारों पेपर्स में से उन्होंने 2 पेपर्स बताए। तो ठीक है, देखो, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं उनको प्रेजेंट करना, आई एग्री, इट्स अ एक्सेप्टेड प्रैक्टिस मैं कहूँगा। ठीक है, क्योंकि हज़ारों के हज़ारों पेपर हम एक एक करके अगर वीडियो में बताने लगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। एंड अदर देन दैट, मोस्टली क्या होता है कि हज़ारों पेपर्स भी है तो उसमें से मेजॉरिटी पेपर्स एक चीज़ कहेंगे और मेजॉरिटी पेपर्स उसका अपोजिट कहेंगे, या वॉटेवर। तो मेजरली उस 2 ग्रुप्स में ही डिवाइडेड होता है कि ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पेपर्स बोल रहा है एग हेल्दी है, एक ग्रुप ऑफ पेपर्स बोल रहा है एग हेल्दी नहीं है, क्योंकि यही 2 ऑप्शन है, तो और क्या हो सकता है। तो घुमा फिरा के सारे रिसर्च यही बोलेगा। तो
अच्छा ठीक है, चलो आपने 2 पेपर्स बताए, दोनों पेपर्स वही बताए जो ये बोल रहे हैं कि एग्स हेल्दी है। क्या ऐसे पेपर्स है ही नहीं जो बोल रहे हैं कि एग्स हेल्दी नहीं है ना? ऐसे पेपर्स भी है। मैं आपको लिंक में सारा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वो पेपर्स भी जाके पढ़ो, फिर ही डिसाइड कर पाओगे ना कि हेल्दी है, एग्स खाना हेल्दी है कि नहीं है। नहीं तो सिर्फ 2 पेपर्स देख के आप एग्स खाए जा रहे हो, पेले जा रहे हो ऑमलेट पे ऑमलेट, और आपको प्रॉब्लम हो रहा है बाद में, तो क्या फ़ायदा फिर? तो देखो, एक तो देखो, एग्स और हेल्थ के ऊपर अभी आप बोलोगे कि यार इतने पेपर्स पब्लिश हुए, पेपर और पब्लिश हुए जा रहे हैं, लोग और रिसर्च करे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आंसर क्लियर नहीं है अभी तक, ठीक है? लोग कैंप्स में बढ़ जाते हैं, कोई डॉक्टर्स विथ वैलिड डिग्रीज फ्रॉम हाईली रिस्पेक्टेड कॉलेजेस, ठीक है, फिर भी ऑपोजिट व्यू पॉइंट लेके बैठ जाते हैं। कोई हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स बोलेंगे एग हेल्दी है, कोई हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स बोलेंगे एग हेल्दी नहीं है, ठीक है? बट आपको फिर एविडेंस देखना पड़ेगा, उन्होंने क्या एविडेंस एनालाइज किया है, उन्होंने क्या साइंस एनालाइज किया है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उस रिसर्च के एनालिसिस पे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हेल्दी है नहीं है, वो उस रिसर्च के एनालिसिस पे डिपेंड करता है। एंड डिग्री है कोई आपके पास, फैंसी डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी बोलोगे वो सच होगा। आपको उसको एक एनालिटिकल वे में प्रेजेंट करना होगा, आपने क्या रिसर्च किया है वो बताना होगा, साइंटिफिक प्रूफ देना होगा। अच्छा, रिसर्च पे आते हैं जो इन्होंने प्रेजेंट किए। इन्होंने 2 पेपर्स प्रेजेंट किए। बाय द वे, ये पेपर्स क्या होते हैं, फॉर दोज हु आर वंडरिंग कि ये रिसर्च क्या होता है, तो जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो बैठ के एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं कि ओके ठीक है, हम पेशेंट्स में या नॉर्मल लोगों में भी ये चीज़ खाने का या ये चीज़ इस्तेमाल करने का, ये दवाई इस्तेमाल करने का इफ़ेक्ट देखेंगे, उनके लाइफ में इफ़ेक्ट देखेंगे, ठीक है? और स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके, मतलब मैथमेटिक्स इन शॉर्ट यूज़ करके, हम ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है इस चीज़ का उनके लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है, और फिर उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट आता है वो एक पेपर के फॉर्म में वो पब्लिश करते हैं। तो वाइल लुकिंग एट एविडेंस, हमको प्रूफ देखने के टाइम पे हम ऐसे पेपर्स देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही पेपर किसी ने पब्लिश कर दिया, बाद में फिर लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि जो भी रिसर्च होता है साइंस की दुनिया में, उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, उसकी कमियां भी होते हैं, ठीक है? तो कोई एक पेपर परफेक्ट नहीं होता, इसके लिए लोगों को अपने और से उसमें जितना हो सके परफेक्शन डाल के दोबारा रिसर्च करना होता है, ठीक है? सो दैट कोई नई फाइंडिंग्स सामने आए प्रोबेबली। सो खैर, इस टॉपिक पे तो हम किसी और वीडियो में जाएंगे, बट बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे रिसर्च को देखना ज़रूरी है, ऐसा रिसर्च देखना ज़रूरी है जो एक रिसर्च ये बता रहा है, एक रिसर्च वो बता रहा है, अलग अलग चीज़ें बता रहा है एक ही टॉपिक के बारे में, सबको एनालाइज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 रिसर्च पेपर देखा और बोल दिया कि ठीक है ये होता है। दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द वे यू फॉर्म एन ओपिनियन, अ साइंटिफिक ओपिनियन, ऐसा मुझे लगता है। अगेन आई एम रियली सॉरी, कमिंग बैक टू कृष्णा अशोक सर्स वीडियो, उन्होंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, ठीक है? पहले में मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में। पहले में उन्होंने एक रिसर्च बताया जिसमें उन्होंने उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। वाओ, अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है, इज़न्ट दैट अमेजिंग? उसी रिसर्च में जो उन्होंने स्क्रीन पे चिपकाया है, उसी रिसर्च में देखो, उसी रिसर्च में ऐसा लिखा है कि वो रिसर्च फंड किया गया था एक कंपनीज ने, जो ये पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उन्हीं कंपनीज ने वो रिसर्च जो है वो फंड किया था, ठीक है? अभी आप समझो कि
मैं अगर कोई फार्मा कंपनी हूँ, मैं दवाई बना रहा हूँ और मैं उस दवाई के बारे में रिसर्च के लिए पैसे दे रहा हूँ, तो क्या मैं उस रिसर्च का जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो अपने फेवर में नहीं लाना चाहूँगा? ऑब्वियस नहीं। अगर मैंने ये कहा, अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि अरे अंडा खाना बुरी बात है, तो साला मैं खुद की दुकान बंद कर रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा होने दूंगा? सबसे पहले तो उनका फर्स्ट पेपर है, उसमें ये बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये सारी बातें भी देखनी पड़ती है। ये सिर्फ आप ये देख के नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है, इसमें तो ये बताया है कि एग खाना हेल्दी है, ये सिर्फ ये देख के आप नहीं बोल सकते। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसने उस रिसर्च के लिए पैसे दिए। भाई जो पैसे दे रहा है अपने पैसे डुबाएगा थोड़ी, ठीक है? तो ये हो गई पहले उनके रिसर्च के जो ड्रॉबैक है, जो लिमिटेशन है, वो हो गई। दूसरा पेपर जो उन्होंने चिपकाया है इस पे उनके वीडियो में, तो उसमें जो दूसरा रिसर्च हुआ था, ठीक है, वो भी मैं प्रूफ के साथ आपको बता दूंगा कि वो एक फार्मा कंपनी ने कंडक्ट किया है। बोरिंगर कंपनी, आई थिंक जर्मन कंपनी है, उन्होंने रिसर्च ये पब्लिश किया है, उन्होंने फंड किया है, सॉरी, पैसे डाले हैं उसमें, और उन्होंने कहा है कि एग्स हेल्दी है। अच्छा ठीक है, अब ये तो बोरिंगर कंपनी, ये फार्मा कंपनी है, ठीक है? तो क्या इसके रिजल्ट्स हम अच्छे हैं मान सकते हैं? उसके भी नहीं मान सकते। ये बोरिंगर कंपनी जो है, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए वैक्सीन्स बनाता है, ठीक है? तो ये जो मुर्गियों के लिए, जो एनिमल्स के लिए वैक्सीन्स होते हैं, ये बनाता है। अब अगर अंडा का इंडस्ट्री बंद हो गया, अगर मुर्गियाँ नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इनके वैक्सीन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी भी दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है? तो ये ड्रॉबैक है इनके रिसर्च का। यार मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि इन्होंने जो रिसर्च किया है वो एक्सटेंसिव है या वो इवन वैलिड है ये बोलने के लिए कि एग हेल्दी है। और ये मैं सिर्फ एक यूट्यूबर का एग्जांपल ले रहा हूँ। आई डोंट वांट टू से कि अरे यार बहुत गलत इंसान है, नहीं, इंसान वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च ठीक से नहीं किया, उसके कारण बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है। उनके कमेंट्स में देखो, लोग एकदम उनको प्रेस करे, अरे वाह 100% साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, नो बुलशिट। अरे भाई बहुत बुलशिट है यार। कोई रिसर्च परफेक्ट नहीं होता, किसी का साइंटिफिक ओपिनियन परफेक्ट नहीं होता। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें भी 10 गलतियाँ हैं, लेकिन एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, हमको उसको एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बनाना है यार, एज यूजेबल एज पॉसिबल। उसमें कोई कमियां नहीं रहनी चाहिए, कोई लिमिटेशंस नहीं रहने चाहिए। तो अब असली जवाब क्या है, ठीक है? बहुत सारे आपको रिसर्च मिल जाएंगे जो बोल रहे हैं एग्स हेल्दी है। आपको वो रिसर्च देखने हैं जो बोल रहे हैं एग्स हेल्दी नहीं है, तभी तो आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाओगे ना यार, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे। तो मैं सारे रिसर्च का लिंक चिपका दूंगा। ऐसे रिसर्च है जो बोल रहे हैं कि एग्स हेल्दी नहीं है, एग्स खाने की वजह से आपका मोर्टेलिटी, मतलब मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कितना बताऊं? आधा अंडा खाओगे ना तो 7% चांसेस इंक्रीज होते हैं, 7%, ठीक है? पूरा अंडा खाओगे तो आई एम नॉट सेइंग 14% इंक्रीज होगा वो, लेकिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कंसिडर करना है तो 14% कंसिडर करो, बट वॉट एवर, आधा अंडा खाने की वजह से 7% इंक्रीज। जो अंडा खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, अगर वो अंडा खाना बंद कर दे तो 24% चांसेस है कि वो नहीं मरेंगे, ठीक है? 24% चांसेस उनके मोर्टेलिटी के लेस होते हैं। अंडा खाने से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है? देखो, अभी कोई बोलेगा चांसेस ये क्या है, 10-15% से बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो 10-15% भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि कैंसर होने के चांसेस या हार्ट अटैक आने के चांसेस सिर्फ एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करते, आपके गलत डाइट की वजह से, ठीक है? वो 10% 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप एक्सरसाइज नहीं करते, वो एक 10 to 15% कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे मिला के आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है?
अभी ये तो हो गई रिसर्च की बात। और भी बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूबर्स स्प्रेड करते हैं, विच इज़ मतलब एक बहुत सॉरी स्टेट हो गया है वो। अभी कृष्णा अशोक जी ने ही बोला है कि ये अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जेनेटिक के वजह से और आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब आप अगर बैठे रहोगे, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करोगे। और बोलते बोलते उन्होंने ये बोल दिया कि डाइट की वजह से। अरे भाई, अंडा भी डाइट का ही पार्ट है ना। तो अंडा खाने की वजह से आप एक साइड में बोल रहे हो और उसी सेंटेंस में, अगले सेंटेंस में बोल रहे हो आपकी डाइट की वजह से हो रहा है। तो यार ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यार। आप पहले आपके फैक्ट्स तो देख लो, ठीक है कि नहीं है। तो यार ये तो प्रॉपर मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। एंड आप देखो ना रिसर्च क्या सामने लेके आ रहा है कि अगर आप, मतलब जो रिसर्च बोल भी रहा है कि आप अंडा खा सकते हो, वो बोल रहा है कि आधा अंडा खाओ भाई, ठीक है, एक दिन में। यार मतलब आधा अंडा कैसे खाऊं मैं? अब अंडा खाने के लिए भी किसी को लेके जाना पड़ेगा मेरे को साथ में। मतलब टेबल टेनिस है क्या? अंडा खाना भी टीम स्पोर्ट हो गया अभी, कि अगर जिंदा रहना है तो एक बंदा चाहिए मेरे साथ अंडा खाने के लिए, सो दैट मेरे मरने के चांसेस इंक्रीज ना हो। सो ऑल इन ऑल आपको ये समझना चाहिए कि जो यूट्यूबर आपको बता रहा है, या इवन मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो उसके रिसर्च का एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या उस यूट्यूबर ने बहुत सारे सोर्सेस देखे हैं? क्या उसको प्रॉपरली एनालाइज किया है? जैसे मैंने कहा, रिसर्च को किसने पैसे दिए, फंड किसने किया है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं। तो ऐसे करके एनालाइज करके क्या वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज चिपकाने के लिए तो यार बहुत सारा रिसर्च मिल जाएगा। जैसे गूगल होता है ना, हम गूगल पे सर्च करते हैं, वैसे मेडिकल वर्ल्ड का गूगल होता है पबमेड, ठीक है। और भी ऐसे साइट्स हैं, बट लोग यूजुअली पबमेड पे देखते हैं। जो उन्होंने रिसर्च चिपकाया वो भी पबमेड का ही चिपकाया है। सो पबमेड पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको जो चाहिए, आपको जो ओपिनियन बनाना है वो बोल रहे हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बस वो चिपका के आप फ्री हो गए, क्योंकि लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं तो वो भी मान लेंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूट्यूबर्स को कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आप ना करो। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, अगर आपने एविडेंस दोनों साइड का नहीं देखा है, तो आप मत वीडियो बनाओ, ठीक है। दिस इज़ जस्ट माई रिक्वेस्ट। एंड एज फार एज एग्स आर कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अभी देखो ऑब्वियसली एग हार्मफुल क्यों है, ये इंक्रीज क्यों करता है मोर्टेलिटी, मरने के चांसेस, बिकॉज एग येलो में कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है। येलो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। कोलेस्ट्रॉल मत खाओ आप। अगर आपको खाना ही है, उसमें से प्रोटीन चाहिए, तो आप एग वाइट खाओ, ठीक है। आप बोलने के लिए बोलते हैं यार एग में, येलो में ये है, विटामिन डी है, ये कोलिन है और सब। अरे भाई, विटामिन डी है तो तुम विटामिन डी के टैबलेट्स लो ना। आपको एग येलो वाला ही विटामिन डी चाहिए क्या? क्यों चाहिए? विटामिन डी तो विटामिन डी होता है। आप मतलब उसके लिए एग येलो खाए जा रहे हो और फिर आपका चांसेस, मरने का चांसेस बढ़ रहा है। सो अगर आपको खाना ही है तो एक्चुअली एग वाइट भी एनिमल प्रोटीन कंसिडर करते हैं, और रिसर्च ने ये भी बताया कि वो भी हार्मफुल है। लेकिन हम कितना प्रिकॉशंस ले सकते हैं अभी एक चीज़ के लिए, वो तो आपके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। बट ऑब्वियस जो रीज़न है कि एग येलो, यार उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको अवॉइड कर सकते हो। सो या दिस इज़ अबाउट एग्स एंड वेदर दे आर सेफ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे अगर साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ओपिनियन चाहिए, जो दोनों साइड के जो रिसर्च है वो देख के एनालाइज करके आपको एक ओपिनियन दे सके, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, और मैं आपको हार्ड कोर साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे अपना जो साइंटिफिक ओपिनियन है वो दूंगा, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ऑफ कोर्स इवन आई एम नॉट परफेक्ट, इवन दो यही मेरा काम है, आई एम नॉट परफेक्ट। तो आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई होप it really helps you in your life. So thank you guys, see you in the next one.